नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन, पीएम बोले इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी। नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का कल आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। यही 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरित किया था। बाद में संविधान ने भी यही आकार लिया। पीएम ने कहा कि आज हम यहां से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और यह बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 होगी, लेकिन यह 2024 में लागू नहीं होगा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में इस बिल पर कल 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस रहेगी। दोस्तों, नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच यह है कि यह डेलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आसान नहीं है, महिला आरक्षण की राह। संसद से पास होने पर भी 2029 तक हो सकेगा लागू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक में कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके पश्चात परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले इसके लागू होने की संभावना नहीं के बराबर है। इसका एक मतलब यह भी है कि भले ही विधेयक पारित हो जाए, लेकिन 2029 में चुनाव होने तक इसे अधिनियमित नहीं किया जा सकता। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पेश किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। काली रमन पर भड़के रेसलर बजरंग पूनिया, बोले चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, न देश छोड़ा है और ना ही मरा हूं, तुम ब्रजभूषण की जय जयकार करते रहो। जी हां दोस्तों, एशियन गेम्स ट्रायल में छूट देकर बजरंग पूनिया को सीधे एंट्री कराने का मामला ठंडा नहीं पड़ा है। इस मामले में पहलवान विशाल काली रमन के माता पिता बुधवार को अनशन पर बैठेंगे। वहीं विशाल के भाई ने बजरंग और महिला पहलवानों को लेकर बयान दे दिया है, जिससे बजरंग पूनिया भड़क उठे। वे किर्गिस्तान में बैठे हुए सोशल मीडिया पर लाइव आए और विशाल के माता पिता को कहा कि पहले उसे बोलना सिखाओ, चैलेंज की बात बाद में आएगी। रही बात चैलेंज की, तो वह एशियन गेम्स के बाद स्वीकार किया जाएगा। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं देश छोड़कर नहीं भागा हूं, न मैं मरा हूं और न ही मेरा जमीर मरा है। तुम तो शुरू से ही ब्रजभूषण की जय जयकार कर रहे हो। विशाल के भाई ने एक इंटरव्यू में बजरंग पूनिया के साथ उनकी पहलवान पत्नी संगीता फोगट को लेकर कई बातें कही थी। यहां तक कहा गया था कि बजरंग ने धरना बेच दिया। बजरंग इतने काबिल हैं तो विशाल से कुश्ती लड़ें, अगर वे जीते तो भारी कैश देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राज्यसभा में जीएसटी बकाये को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। वित्त मंत्री बोली सच्चाई से परे हैं आरोप। जी हां दोस्तों, नए संसद भवन में राज्यसभा में जीएसटी के बकाये के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनके इन आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वित्त मंत्री ने उनके इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि नेता विपक्ष का यह आरोप सच्चाई से परे है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यों को कमजोर किया जा रहा है, उन्हें जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्यों को मनरेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा, कृषि या सिंचाई का पैसा भी समय पर नहीं मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इन आरोपों पर वित्त मंत्री ने आपत्ति जाहिर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेता विपक्ष के इन आरोपों को सच्चाई से परे बता दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने उधार लेकर भी राज्यों को उनके जीएसटी के बकाये के
पैसे का भुगतान किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा में गूंजा अडानी का मामला। कांग्रेस एमएलए बोले निजी घराने ने आपदा में अवसर खोजा, सेब के मार्केट के रेट गिराए। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भी अडानी का मामला गूंजा। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प पर बोलते हुए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि प्रदेश में इस बार सदी की भीषण आपदा आई, इसमें अडानी ने सेब के मार्केट रेट गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मार्केट में जब सेब 130 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तब अडानी ने 80 से 90 रुपए के रेट ओपन किए। प्रदेश के बागवानों ने अडानी का बहिष्कार किया। इसके बाद अडानी ने सेब के रेट बढ़ाए। हरीश जनारथा ने कहा कि केंद्र द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से सेब के रेट पर फर्क पड़ा है। हिमाचल की राजधानी शिमला में जरूरत से ज्यादा निर्माण हो गया है। शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प पर बोलते हुए कहा कि पहाड़ों की रानी शिमला को डीकंजेस्ट करने की जरूरत है, कुछ दफ्तर यहां से शिफ्ट करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के खिलाफ गोलबंदी करने चले कनाडा को लगा झटका, ब्रिटेन की सुनक सरकार की दो टूक। जी हां दोस्तों, खलिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी तनातनी के बीच ब्रिटेन ने ट्रुडो सरकार को झटका दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि कनाडा के गंभीर आरोपों को लेकर वह ट्रुडो सरकार के साथ संपर्क में है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वह भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। ब्रिटेन का यह बयान कनाडा के लिए इसलिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने सोमवार को संसद में कहा था कि इस मामले को लेकर वो अपने सहयोगी यानी कि G7 देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से बात भी की थी। कनाडा के एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने CBC न्यूज़ को बताया था कि ट्रुडो ने G7 में शामिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अन्य सहयोगी देशों के नेताओं से इस मुद्दे पर बात भी की है।